चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। एक फारसी में कहावत है, मुश्क आनस्त खुद बगोयत ना कि अत्तार बगोयत। मतलब इसका यह हुआ कि इत्र की खुशबू खुद बोलती है, ना कि इत्र बेचने वाला। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और आज फिर मैं स्वागत कर रहा हूं आपका चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। इस एपिसोड में आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज के प्रोग्राम की जो मैंने शुरुआत करी कि इत्र की खुशबू स्वयं बोलती है, इत्र बेचने वाला नहीं बोलता। इस बात को अगर हम अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें तो हमें कौन से तरीके से जाना होगा कि हमारा जो कर्म है वही हमारा धर्म बन जाए, हमारी पर्सनालिटी खुद अपने आप चलकर बोले, हमें किसी को अपने बारे में परिभाषित करने की जरूरत ना पड़े। मनुष्य को यदि आप ये कहें कि इत्र बेचने वाला है तो उसका इत्र जो है उसके भाव हैं, जो विचार हैं और जो भाव हैं। अगर वो विचार और भाव प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना से भरे हुए हैं, ये सब खुशबुएं हैं, ये सब खुशबुएं हैं, तो उसको कोई छिपा नहीं सकता और न छिपाने की आवश्यकता है। और इससे सबको सुगंधित करना है। जो भी व्यक्ति संपर्क में आए उसको इसका लाभ मिलना है। और न केवल इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये, जो आता है उसको भी लाभ मिलता है और जो देता है उसको भी लाभ मिलता है। यदि हमारे हृदय में प्रेम और करुणा का वास है तो हम नॉर्मल हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम और करुणा का वास नहीं है तो हम बीमार हैं। और वही आप स्ट्रेस देख तो रहे, कैसी स्ट्रेस हाल होती है, किस तरीके के भाव हो रहे हैं। आदमी एक दूसरे को मारे डाल रहा है, एक समाज दूसरे समाज को मारे डाल रहा है, एक देश दूसरे देश को मारे डाल रहा है। हम किस विकृत स्थिति पर पहुंच गए हैं। तो ये धर्म न धारण करने के कारण है। तो हम जब धर्म धारण करते हैं तो हम विकार मुक्त हो जाते हैं। यानी कि धर्म सर आपके नजरिए से एक तरीके से कॉस्मोस का नियमों का अनुपालन है बस। तो यदि वो अनुपालन करते हैं और वो बिल्कुल यूनिवर्सल हैं, किसी का भेदभाव नहीं करते कि हमने इंसान को थोड़ा घूस दे दी या भगवान जी को हमने प्रसाद चढ़ा दिया या कुछ और चढ़ावा कर दिया वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलने वाला। ये भी भ्रम है, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है इस समय कि हम गंगा जी नहा लेंगे, हम ये इस मंदिर में चले जाएंगे, उस मंदिर में चले जाएंगे तो हमारा ये सब पाप धुल हो जाएंगे। नहीं, हमारे सबसे बड़ा, बार बार मैं इस बात को एम्फसाइज करता हूँ, अच्छी तरह इसको सब लोग याद करने हैं कि किसी भी कर्म कांड से हम अपने विकर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर हमें अपने विकर्मों से मुक्त होना है और अपने सदकर्मों को डेवलप करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ उससे कनेक्ट होकर के हो सकते हैं। और कनेक्शन का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ईश्वर की फ्रीक्वेंसी है वही मेरे थॉट्स एंड इमोशंस की फ्रीक्वेंसी हो जाए। ईश्वर प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है। हमको भी अपने हृदय में यही भाव भरना है पूरी सृष्टि के लिए, न केवल मानवता के लिए, बस पूरी सृष्टि के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, फूल पौधे, सबके लिए हमारे हृदय में प्रेम और करुणा पैदा हो। ये पेड़ पौधे भी बोलने लगते हैं, आपके अनुसार फूल खिलने लगते हैं, जानवर आपके अनुसार अट्रैक्ट होने लगते हैं आपके। और हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि यदि हम इस पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को पैदा कर लें तो एक हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनता है। वो ऑरा हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, 1 इंच से लेकर के 1 किलोमीटर तक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितने विकार खत्म हो गए। तो जितना बड़ा ऑरा हो जाएगा, उस ऑरा के अंदर जो भी व्यक्ति आ जाएगा, उस दायरे में आ जाएगा, जो उसके अंदर आएगा, वो सब उसी भाव से प्रभावित हो जाएगा। और ऐसे ही ये आपने सुनी कहानी है कि जब पुराने ऋषि मुनि थे तो उनके जब आश्रम में जीव जंतु आते थे, सांप काटना भूल जाता था, शेर शिकार करना भूल जाता था, शेर बकरी अगल बगल बैठ करके ऋषि मुनियों के साथ एक ही घाट में पानी पीते थे। वो भूल जाते थे कि हमारा जन्म किस तरीके का है। थॉट प्रोसेस। इसका नज़दीकी अगर हम उदाहरण देखें, आपने जैसे ऋषि महर्षियों की बात करी, तो नज़दीक का उदाहरण देखें तो इसमें नीम करौली वाले जो बाबा हैं उनके बारे में कुछ सुनने को मिलता है कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो ट्रेन को उतार दिया, ट्रेन से उतार दिया, तो बोले जाओ चले जाओ, तो ट्रेन नहीं हिली वहाँ से। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा होता है कि लोग जब उस स्टेज को अटेन करते हैं ना,
तो फिर ये भूल जाते हैं, फिर वो प्रकृति के साथ हस्तक्षेप करना भूल जाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, बनारस के रहने वाले। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे संत थे। और वो ये वो इस लेवल की उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स आ गई थी कि सब परमाणुओं से बना है और परमाणु से कुछ भी बनाया जा सकता है। अच्छा। इस लेवल तक की उनकी तत्व साधना हो गई थी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे। तो वो वहाँ से चले, सत्य घटना है। अच्छा। जो उनके साथ थे उनकी बताई हुई मेरे पास है। अच्छा, अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर शास्त्री जी थे। अच्छा। मधुर जी। अच्छा। वो उनके साथ रहे थे, तो उनकी बताई हुई घटना है ये। अब वो भी शरीर छोड़ चुके हैं। अच्छा। और तो उन्होंने जब वहाँ से चले, एम्बेसडर गाड़ी थी, चलने लगे। अब जब थोड़ी दूर आ गए तो उसने ड्राइवर ने कहा, अरे सर ये तो पेट्रोल ही नहीं भरा इसमें, अगल बगल कहीं कहीं पेट्रोल पंप कहीं होगा क्या? यहाँ तो बहुत दूर आ गए, गंगा जी खाली पास में है। तो कह जाओ गंगा जी से प्रार्थना करो पेट्रोल दे दें। तो कह क्या? अरे कहें गंगा जी के पास जाओ, प्रार्थना करो और इस कैन में भर लाओ गंगा जल। अच्छा। हाँ, तो गया, ये समझने वाली बात है ही नहीं। गंगा जल ले आया वहाँ से और कहा इसको डाल दो, टंकी में भर दो। अब माता से कहते हैं कि हाँ इसको पेट्रोल बना दें। आज आप क्वांटम मैकेनिक्स से कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सब तो चेंज है ना, एनर्जी और मॉलिक्यूल सब आपस में बदलते रहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यही तो है। तो वो पेट्रोल हो गया। अरे वाह। गाड़ी चल दी। उसके बाद गए, आगे जाके जब जहाँ पेट्रोल पंप मिला वहाँ उन्होंने पेट्रोल भराया। जब अपना कार्य करके लौटे वहाँ, तो कहलें गंगा जी का पेट्रोल वापस कर आओ। अच्छा। वो पेट्रोल निकाला और गंगा जी का पेट्रोल दिया है वापस। अच्छा सर, ये सत्य घटना है। ये सर जो घटना है, ये मतलब ये मुझे सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो इस तरीके की घटनाएं हैं, ये सिद्धि हैं या संकल्प है? ये एक्चुअली ये आपको जब आप साधना करते हैं ना, तो आपको इस पूरे ब्रह्मांड की वर्किंग पता चल जाती है और उसको चेंज करने की पावर भी आ जाती है आपके अच्छा। अंदर। हाँ, इस तरीके की स्थिति, लेकिन आपका मन उसमें उससे एक रूप हो जाता है, तो कुछ बदलने की इच्छा नहीं रहती। वो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। कर सकता है क्योंकि वो शक्तियाँ तो उसी की है ना, जो एक्सटेंशन। हम तो अटॉर्नी होल्डर है, पावर तो ईश्वर की है। पावर तो ईश्वर की है। तो अटॉर्नी होल्डर हम अपने साधना के माध्यम से हो गए, तो फिर वो करता नहीं कुछ भी। ऐसा बड़ी रेयर परिस्थितियों में आदमी करता है, वो भी बस कल्याण के भाव बस। कभी जब करता है तो कल्याण के भाव से करता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, महर्षि रामकृष्ण परमहंस, उनको ये बड़ा करुणा आती थी कैंसर के मरीजों पर। तो उन्होंने सैकड़ों कैंसर के मरीजों को खाली सिर्फ आशीर्वाद से छू करके उनको कहा, ठीक है जाओ तुम्हारा हो गया। अल्टीमेटली करते करते उनको भी हो गया कैंसर। जब उनको टंग यहाँ कैंसर हो गया, तो लेकिन उनके चेहरे में कोई भाव नहीं पड़ते। कैंसर ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कहीं ये भोग है, कहीं भोग है काटने, ये मेरे ही कर्म का फल है, उसके लिए कोई दुख नहीं। तो वो सब उनके जो अनुयायी थे, जो शिष्य लोग थे, कहे प्रभु आप तो सबका कैंसर ठीक कर लेते हो, अपना भी ठीक कर लो। आपका जी तो आप ही के है, आप क्यों नहीं अपना ठीक कर रहे हैं? तो उन्होंने जानते क्या बोले ये कैंसर, इसके लिए मैं माता से कहूँगा, इसको ठीक करने के लिए। ये नष्ट हो जाने वाला शरीर, इसके लिए मैं उनसे प्रार्थना नहीं करने वाला। और उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो कैंसर अपना काम करता रहा, वो अपना काम करते रहे, और पूरी आयु के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो माध्यम था। ये सब घटनाएं सत्य घटनाएं हैं, और ये सब आंखें खोल देती हैं कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है, और हम क्यों ना करें। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली कहता हूँ कि कम से कम ईश्वर ने अपने वो सारे रहस्य, जो बहुत कठिन रहस्य हैं, उनको उन्होंने स्वयं अपने द्वारा बताया, और मेरे अंदर वो भावना इतनी घनीभूत कर दी है कि हम किसी भी तरीके से वो हमारे मन मस्तिष्क से बाहर नहीं हो सकता है। तो ये जीवन प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु के लिए ही समर्पित रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 1 मिनट के लिए हमारा जो साइट है बहुत नैरो है, हमें कुछ अगले पल का नहीं पता होता, अगले पल क्या होगा।
तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारा पिछला जन्म क्या था, हम ये भी नहीं जानते हमारा अगला जन्म क्या होगा, जब तक कि हम उस एनलाइटमेंट की कंडीशन में न पहुंच जाएं। तो मैं सामान्य लोगों के लिए कहता हूं, बिल्कुल साधारण लोगों के लिए, कि पिछला जन्म था नहीं था कोई मतलब नहीं, अगला जन्म होगा नहीं होगा भूल जाओ। ये वर्तमान तो जीवन मिला है, ये तो जीवन है। इस जीवन में अगर हम सुख शांति आनंद के साथ नहीं रह पा रहे हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य है। तो जो भी ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इससे ये वर्तमान जीवन तो ठीक होने की गारंटी है। इसके लिए तो कोई किसी से सलाह, किसी पंडित पुजारी मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप इन गुणों को, जो प्राकृतिक गुण हैं, उनको धारण करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ और संकल्पित और बिल्कुल मन से और शरीर से कंप्लीट हेल्दी रहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण उपलब्ध हैं। उस परम पिता परमात्मा का बेटा हूं, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका मैं बेटा हूं, सबसे अच्छा बेटा हूं। क्योंकि उसने सब कुछ, जो कुछ उसके पास था, सब कुछ उसने हमको दे दिया। और हम इतने असहाय और निरीह बन करके जीवन यापन करें, ये किसी कोने से उचित नहीं है। अक्सर लोगों को देखा जाता है, कुछ पूछो भाई क्या हाल है, कैसे चल रहा है, अरे बस ठीक है, जीवन चल रहा है, थोड़ा सा है, सब चलता रहता है, घर गृहस्थी है, थोड़ा सा परेशानियां हैं, निकल जाएंगी। मतलब एक ऐसा मायूसी का, ऐसा नाउम्मीदी का, ऐसा निराशा का भाव रहता है कि लगता है कि क्या बात करें यार। एक्चुअली ऐसे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ। उनको कोई बताने वाला नहीं है। हाँ। एक्चुअली क्या है कि जब इस तरीके के भाव रखते हैं ना, तो एक ब्रह्मांड की एक अलग दूसरी पावर है। हाँ। पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो दोनों पावर ऐसी काम करती है कि जो कह रहे होते हैं अंतर मन से, वो होना तय है, घटित होना शुरू हो तय होना, वो घटित होना, वो क्योंकि उसको इन्वाइट कर रहे हैं वो, तो होगा ही होगा। जैसे मैं पूरे दिन कहता हूँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं जो गलत कर दे, तो कोई होगा ही नहीं। जो गलत सोचेगा भी तो वो भी पलट जाएगा। ये विचारों की शक्ति पर प्रीवियसली आपने बोला था कि विचारों से भी हम किसी का भला कर सकते हैं, विचारों की। लेकिन ये शक्ति आती कब है? आती तब है जब आप सबके लिए अपने हृदय में प्रेम, सत्य निस्वार्थ प्रेम और करुणा का वास करते हैं। अगर आपके हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है तो आपका कोई भला नहीं कर सकता है। कोई भला नहीं कर सकता, इवन ब्रह्मांड भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड मांग यही रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि आपके हृदय में प्रेम और करुणा हो, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने हृदय में द्वेष रखें, ईर्ष्या रखें, क्रोध रखें, और उसके बाद आप उम्मीद करें कि मेरा सब भला हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्राकृतिक नियम नहीं। लेकिन अज्ञानता बस, मैं तो देख के आश्चर्यचकित रहता हूँ कि लोग अज्ञानता बस पूरे दिन करते हैं, और जब उसका रिजल्ट उनको मिलता है तो कहते मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? तो ये बात खाली समझने की है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसलिए नहीं लेता हूं जिससे किसी को वो सभी के ऊपर लागू होती है बात, तो लेकिन लागू यूनिवर्सल है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे लोग उसी न्यू नॉर्मल को लेकर के जी रहे हैं और अपना अहित कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम 1 मिनट के लिए आपसे कहते हैं, सपोज आप बहुत धनवान हो जाए, किसी कर्मों के फल से आपको खूब पैसा मिल जाए, खूब पावरफुल हो जाए, बड़ी शक्तियां मिल जाए आपके पास, उसके बाद भी अगर आप तनावग्रस्त हैं, रात की नींद हराम है आपकी, आप कोई काम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन का लाभ क्या है? आपका सबसे अच्छा सर ये जो बात करने का जो अंदाज या फिर जो समझाने का अंदाज, बिल्कुल आप एक जैसे पाठशाला में कुछ शिष्य बैठे हैं और गुरु बैठ के बहुत ही आसानी से ककहरा और अक्षर हमें समझा रहे हैं, बहुत आसानी से बातें समझ में आती हैं। और शायद निश्चित रूप से एक अनुभव से ही आ सकता है, एक जो अनुभव रहा है आपका, 40 साल का आपका अनुभव रहा है चिकित्सा विज्ञान में काम करने का, शोध किया आपने, और बाकी एक आप बहुत अच्छे शिक्षाविद तो हैं ही, एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो ये डॉक्टर का और अध्यात्म से जुड़ने का जो नया रास्ता शुरू हुआ है, जो नया दृष्टिकोण शुरू हुआ है दर्शकों, यही है डॉक्टर आमोद कुमार सचान का दृष्टिकोण। चेतना का विज्ञान जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से कई विषयों पर हम डॉक्टर साहब से बातें करते रहेंगे और आप तक उस दृष्टिकोण को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम को विराम देना होगा। सर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।